हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 8 बजे का टाइम है और जो है झाड़ू मैंने लगा ली थी और अभी मैं यहाँ पे फटाफट से लगा लूँगी पूरे घर में अच्छे से पोछा। और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मेरी जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो कैसी होती है घर की, मतलब डेली की क्लीनिंग जो होती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी। पहले ना मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, वीडियो बना ही लेते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा आलस सा आ रहा है और मन कुछ भी करने का नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बस रेस्ट करूँ, तो हो ही जाता है थोड़ा सा, और बाकी अपने घर के काम तो करने ही होते हैं ना। निक्कू की आज छुट्टी है और ये वीडियो संडे का है। संडे का ही है क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं डाला था। कल थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, मतलब वही टाइम नहीं मिल पाया वीडियो एडिट करने का और ना ही वॉइस ओवर करने का। तो कल मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई, वरना कल इस वीडियो ने आना था। तो संडे का ये वीडियो है। और संडे के दिन ऐसा होता है ना कि आपके एक्स्ट्रा के काम और भी निकल के आ जाते हैं। मतलब सबकी तो छुट्टी रहती है, लेकिन एक हाउसवाइफ की ना कभी भी छुट्टी नहीं रहती है। छुट्टी वाले दिन भी ना ढेरों काम निकल के आते हैं और उस दिन ऐसा होता है ना कि जो भी हमारे पेंडिंग पड़े हुए काम रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो भी हो जाए। और जैसे कि अब त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं, अब कुछ टाइम बाद दिवाली भी आने वाली है, नवरात्रि तो अब जो है आधे नवरात्र चले गए हैं। और आज जिस दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ उस दिन तो अष्टमी है। तो फिर अब दशहरा आएगा, फिर करवा चौथ, दिवाली, फिर वही होता है कि सफाई का जो कार्यक्रम रहता है ना, अब शुरू होता ही रहता है। हालांकि मैं धीरे धीरे जो है थोड़ा बहुत क्लीनिंग करती जा रही हूँ, ताकि एकदम से ना बर्डन ना पड़े। फिर एकदम से जो है ना नहीं हो पाता है कोई काम। और ऐसे टाइम में तो बिल्कुल भी, अगर आप सोचते हो कि एक ही दिन में सारा काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो धीरे धीरे जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। बाकी फिर जैसे हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी लगेगी ना, तो उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे तो मैं खुद से कर लेती थी, बट अभी ये है ना, ऐसे टाइम में थोड़ा सा खुद को भी रेस्ट देना ज़रूरी होता है। थकान बहुत जल्दी लग जाती है, होता ही है। पहले की बात अलग होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है ना, उस टाइम पे बहुत खुशी भी होती है और जो है दिक्कतें भी होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं। लेकिन एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए सारी तकलीफ़ें, सारे कष्ट झेल लेती है। इसलिए कहते हैं ना कि माता पिता जैसा ना कोई नहीं हो सकता है ज़िंदगी में। ये बात तब समझ में आती है ना, जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। तब पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए कितना कुछ करा है, कितनी सारी परेशानियाँ उन्होंने झेले होंगे हमारे लिए, कितने कष्ट झेले होंगे। पर वही होता है, एक टाइम के बाद ना सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों से लेकर अपनी सारी जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अक्ल आती है, तो सारी चीज़ें अपने आप जो है समझ में आ जाती हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने अंदर का पोछा लगा लिया था। बाहर मैंने अपनी बालकनी पूरा अच्छे से चमका दिया, वहाँ पे झाड़ू लग गया था पहले ही, और अब मुझे सिर्फ पोछा ही लगाना था। बाकी यहाँ पे अभी मैं फटाफट से सीढ़ियों में भी एक पोछा मार लूँगी। तो सीढ़ियों में पोछा ना मैं हफ्ते में एक बार मारती हूँ, वो भी संडे के दिन। और बाकी दिन में यहाँ पे झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि जो भी धूल वगैरह होती है ना, वो झाड़ू से साफ़ हो जाती है। और हफ्ते में एक बार जो है ना, मैं सीढ़ियों में पोछा लगा लेती हूँ। नीचे जो हमारे मकान मालिक है ना, उनने खुद ही बोला था कि झाड़ू वगैरह अगर लग जाए दूसरे तीसरे दिन आप लगा लेना, बट पोछा अगर लगाना हो तो हफ्ते में ऐसे लगा लेना आप, कोई इतना बर्डन भी नहीं है करके। और किस दिन मैं नहीं लगा पाती हूँ तो नीचे उनकी बहू है, तो वो आ जाती हैं ऊपर लगाने के लिए। तो वैसे तो मैं रोज़ झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, बट पोछा मैं वही अपना संडे को ही लगाती हूँ, हफ्ते में एक बार। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ भी बहुत अच्छे से क्लीन कर ली हैं, पोछा मार लिया है। पोछा लगा के ना अलग से ही शाइन आती है सच में। झाड़ू से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, बट आप एक पोछा मार लेते हो ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाकी यहाँ पे अभी पीछे की साइड मैंने पोछा नहीं मारा था। अब मैं इधर पोछा मार के सीधा पीछे की साइड जाऊँगी, फिर पोछा वगैरह धुल धाल के
फिर उसके बाद बाकी अभी मुझे वॉशरूम की भी क्लीनिंग करनी है, आज डीप क्लीनिंग करनी है बाथरूम की भी। वैसे तो डेली क्लीनिंग होती रहती है, जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो हफ्ते 15 दिन में ऐसी ही होती है, जो कि अच्छे से होती है। तो सोचा है न्यू की छुट्टी है ही, ऐसा नहीं है ना उसको स्कूल से लेके आना है, इतना टेंशन नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, तो आराम आराम से अपने सारे काम मैं करती रहूँगी। फ़िलहाल जी चलिए बाहर की क्लीनिंग अंदर की क्लीनिंग सारी हो चुकी है। अब आती है बारी अपने वॉशरूम को क्लीन करने की। तो मैंने वॉशरूम में पूरा हार्पिक डाल दिया था। जो नीचे टाइल्स भी है ना इन पे मैंने अच्छे से जो है हार्पिक वगैरह डाल दिया था, क्योंकि क्या होता है ना जो इनकी जो ये लाइनिंग से बनी होती है ना टाइल्स के बीच में, इनमें क्या होता है कि काला कालापन सा आ जाता है, चाहे आप कितना भी डेली का क्लीन कर लो। वैसे तो मैं ब्रश मारती रहती हूँ जो डेली की क्लीनिंग में रहती है, बट फिर भी एक बार हार्पिक वगैरह डाल के अच्छे से क्लीन कर लो ना तो पूरा अच्छे से चमक जाता है। बाकी यहाँ पे मैंने पूरे में हार्पिक वगैरह डाल के अब मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और नीचे अभी टाइल्स वगैरह मैंने नहीं धुले थे, मैं इससे पहले पॉट वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना पानी गिरता रहता है, फिर ये रहता है एक बार मैं नीचे क्लीन कर लूँगी, फिर वाइपर अच्छे से मार के क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। जिस दिन आपको डीप क्लीनिंग करनी होती है, चाहे घर की हो चाहे बाथरूम की हो ना, उस दिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सच में ऐसा लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ज़्यादातर वीडियो बनाने में, क्योंकि कैमरा हर जगह सेट करना पड़ता है, इधर से उधर ट्राइपॉड भी लगाना पड़ता है, तो फिर उसमें जो है ना आधा घंटा तो वैसे ही चला जाता है कि 5 मिनट यहाँ पे कैमरा सेट करो, 5 मिनट वहाँ पे लग ही जाता है, क्योंकि अच्छे से कैमरा सेट करना होता है, देखना होता है, लाइटिंग वगैरह का ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ऐसी हमारी मेहनत चलती रहती है। घर के काम भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और फिर जो है यूट्यूब का भी अपना काम है, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से अपनी निभाऊँ। और हर हाउसवाइफ ना अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करती है और निभाती भी हैं। तो बस वही एक छोटी सी कोशिश मैं भी लगी हुई हूँ। बस यही आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। कई बार तो बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, बट कई बार ना कमेंट ही नहीं आते हैं, तो फिर मतलब आते तो हैं लेकिन जैसे जो डेली कमेंट करते हैं ना उनके नहीं आते, तो फिर थोड़ा बुरा भी लगता है। क्योंकि जैसे आपको मेरी वीडियोस का वेट रहता है, उस तरह मुझे आपकी कमेंट पढ़ना भी अच्छा लगता है। जैसे मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं ऐसे कमेंट की रिप्लाई भी आप सबके साथ करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है किसी के नहीं करती हूँ, बट कभी जैसे टाइम नहीं मिल पाया तो फिर या मैं दूसरे दिन या फिर मैं रात को ही जो है कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह करती हूँ। तो मुझे कमेंट पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। और बस आप लोग भी सजेशन दीजिए कि किस तरह की वीडियो बनाऊँ। रहेगा तो मेरा डेली रूटीन का जो मेरी दिनचर्या वही आपके साथ शेयर करूँगी, बट अपनी भी राय मुझे दिया कीजिए। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने नीचे टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिए हैं और ब्रश मार लिया था वहाँ पे भी। और ये जो मेरा वॉश बेसिन है ना, इस पे भी मैंने हार्पिक डाल के छोड़ दिया था। और बाकी ये पुराना वाला ब्रश है, तो ये ना बाथरूम के कोने वगैरह साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेता है। जहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रश नहीं पहुँच पाता ना, वहाँ पे ये छोटी छोटी सी सफाई करने के लिए ओनों कोनों के लिए ना सही रहता है। तो जैसे ब्रश पुराने हो जाते हैं तो इस जिम में यूज़ में लेके आ जाती हूँ। बाकी चलिए ये वॉश बेसिन मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। और वाइट कलर का है ना, गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब क्लीन करो ना तो एकदम चमकने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी नीचे की साइड में ना जो है ये हार्पिक वगैरह मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, क्योंकि वही है छींटे वगैरह आ ही जाते हैं। जैसे आप कपड़े वगैरह धो या फिर अपना फेस वॉश वगैरह कुछ भी करो तो फिर छींटे आ ही जाते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे पूरा टाइल्स पे मैंने अच्छे से ब्रश मार लिया था। मैंने पूरी बाल्टी से पानी यहाँ पे डाला है, वाइपर की हेल्प से यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब आप हार्पिक डालते हो ना तो फिसलने का बहुत डर रहता है, और मुझे अभी ना फिसलने का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना जो है डर भी रहता है कहीं फिसल ना जाऊँ।
तो बहुत आराम आराम से मैं चल के ना काम कर रही थी। और हार्पिक भी जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था नीचे फ़र्श में, मतलब थोड़ा सा डाल के पूरा फैला लिया था इस तरीके से, तो क्लीन भी हो गया था। बाकी फिसलने का भी डर थोड़ा कम रहता है वैसे, अगर आप ज़्यादा डाल देते हो ना तो उसमें फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। तो घर के कामों के साथ ना अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल अपने लिए ना सही, लेकिन जो है बच्चे के लिए सोचना पड़ता है, जो अपने पेट में नन्ही सी जान है उसके लिए सोचना पड़ता है। अपना तो इतना टेंशन किसी को रहता नहीं है, बस बच्चों की ही रहती है। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे मैं मार लूँगी वाइपर और फिर उसके बाद जो है ना कपड़े हैं वो धुलूँगी, फिर नहाना है। आज तो मैं बाल धो के ही नहाऊँगी, वैसे ही मुझे बाल धो के नहाना ही था, लेकिन फिर सोचे कि चलिए आज बाथरूम की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, टाइम भी है। और बाकी बाल धो के फिर जिस दिन बाथरूम की डीप क्लीनिंग होती है ना, उस दिन बिना बाल धोए नहाने का ना फिर मतलब ऐसे मन भी नहीं करता कि बिना बाल धोए मैं नहा लूँ। तो बाल धोना तो ज़रूरी हो ही जाता है उस दिन, क्योंकि क्लीनिंग करनी होती है तो फिर छींटे वगैरह पड़ते हैं ना, इस वजह से। बाकी चलिए बाथरूम भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब यहाँ पे जो है मैंने फटाफट से नहा लिया था, कपड़े वगैरह धुल लिए थे, मैं कपड़े सुखा के भी आ गई थी। अब यहाँ पे जो है ना बालों में से मैं टॉवल भी निकाल लूँगी और टॉवल को रख दूँगी बाहर सूखने के लिए। धूप से तो जो है हालत ख़राब हो रही है, बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना बता नहीं सकती हूँ। पहले तो बारिश ने इतना परेशान कर दिया, अब धूप परेशान कर रही है। मन कर रहा है कि कब आए फटाफट से सर्दी। सच में मुझे बेस्ट ना सर्दी ही लगती है। सर्दी में चलो ये तो रहता है कि अपना चलो कंबल के अंदर बैठे रहो, लेकिन गर्मियों में बहुत आफत आ जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब मैं टॉवल वगैरह बाहर रख दी हूँ और थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का मेकअप शेकअप जो भी मॉर्निंग का होता है वो करती हूँ। और मतलब वही 8 बजे से मैं लगी हुई थी और मुझे अभी टाइम पता है 10 बज गए थे यहाँ पे। मतलब 2 घंटे मुझे पूरे लगा है अपने घर से लेकर बाथरूम की क्लीनिंग करने पे, क्योंकि ये था ना थोड़ा डीप क्लीनिंग करनी तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर कपड़े थे, फिर बाल धो के जिस देर मैं नहाती हूँ ना तो टाइम लग ही जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हल्का सा अपना मेकअप शेकअप करते हैं, बस वही बिंदी सिंदूर लिपस्टिक अपना लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना अपनी दिया बाती करेंगे। दिया बाती में भी थोड़ा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। कभी तो मैं मॉर्निंग में ही ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा बाद में लगाती हूँ। तो हस्बैंड पूजा कर लेते हैं, बट आज झाड़ू नहीं लगा हुआ था तो उन्हें पूजा भी नहीं करी, तो मैंने ही क्लीनिंग करके अपनी पूजा करी है। तो ये चलिए यहाँ पे हमारी सुबह की दिया बाती हो चुकी है। और ये कोई मैं नहला दिया था, सबसे पहले उसी को नहलाया, मतलब बाथरूम की क्लीनिंग करने के बाद। उसके बाद फिर बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था फटाफट से। और बाकी आज मॉर्निंग में सब्ज़ी बनी थी छोले। तो जिस दिन छोले या फिर काले चने बनने हुए होते हैं ना मॉर्निंग में, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में ही भिगो के बना लेती हूँ। और फिर ये होता है ना हमारे लिए दिन के लिए भी हो जाता है। फिर दिन भी दाल ही बनानी होती है, तो मैं सोचती हूँ इससे अच्छा कि छोले वगैरह बना के रख दो या फिर काले चने वगैरह, तो ये फिर हमारे लिए दिन के लिए भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने और न्यू के लिए मैंने प्लेट लगा ली है। अब आराम से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो है ना भूख भी लग चुकी थी। मॉर्निंग में हालांकि मैं चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी वही होता है ना, बिस्किट का ही काम करता है और जो खाना होता है वो उसका काम अपना ही होता है। जितना खाने से पेट भरता है उतना जो ये बिस्किट वगैरह होते हैं ना उससे थोड़ा होता है। तो यहाँ पे नीकू के लिए मैं रोटी ना तोड़ तोड़ के रख दूँगी बाइट्स में, क्योंकि वो वैसे ना खुद से नहीं तोड़ पाती है, कर तो लेती है पर वही होता है कि बच्चे अच्छे से खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए बाइट्स में तोड़ के रख दिया है। और बाकी अब यहाँ पे अपना आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।